सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो वे पूरी दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और भी ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ ही जाती है। इस बात का शिकार बना मध्य प्रदेश के रहने वाला बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार बेटा ठीक नहीं हो रहा था। परिवार वालों को ऐसा लगता था उसके बेटे के ऊपर काली शक्तियाँ घूम रही हैं। वो लोग अपने बेटे को पास में रहते हुए कबीले के पास लेके गए। यहाँ पे काले जादू से कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उसके साथियों ने ऐसे जाल बिछाए हुए थे जहाँ से बृजलाल, उनकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा उसे वार ही नहीं आ पाई। बृजलाल अभी तो अपने बेटे को लेके कबीले में पहुंचे ही थे कि वहां पर हाजिर सभी लोगों ने बृजलाल को जादूगर कहना शुरू कर दिया और उसको चारों तरफ से घेर लिया। उनका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु संसार के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दें। उन लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेजदार तलवार। उसमें से एक आदमी सामने से आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा चिल्लाया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीखें उन लोगों के गाने और नृत्य करने में, हंसने में दब गई। बृजलाल को जादू कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि उसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथों में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी उनके ऊपर हावी ना हो पाए, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएं। इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में बदल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल का 10 साल का बेटा उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वे दोनों ने मदद के लिए चीखे चलाए, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी भी दी, अगर उनके बारे में किसी को कुछ भी कहेंगे तो उनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ बेटे ने सारी बात पुलिस को बताई और किस तरह से वो उनके कबीले में पहुँचे थे और किस तरह से उसने उसके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल कबीले की पूरी जमात और उनके सरदार को पुलिस ने पकड़ लिया और सुनने में आया है कि बहुत ही जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी, लेकिन कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देता है वो समय ही बताएगा। इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में सचमुच में जादू होता है? अगर होता भी है तो किस कारण होता है? ऐसे ही हर रोज किसी निर्दोष को बलि चढ़ा दी जाती है। बहुत सारे सवाल बाकी हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।